नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है मेंटल एबिलिटी का दिशा ज्ञान परीक्षण, उसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ एक एग्जाम्पल अपन ने पिछली क्लास में किए हैं, कुछ एक और आज करेंगे और टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, अपना जो टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण, दिशा एंड डायरेक्शन, यानी क्वेश्चन कैसा बनेगा अपन ने कुछ देखे भी थे कल, लेकिन कुछ एक फिर बंदों की क्यूरीज थी, सर इसके जो दिशा के बारे में बेसिक जानकारी है उसको एक बार दोबारा बताया जाए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो बोर्ड के ऊपर मैंने डायग्राम बनाए हैं और कुछ एक रूल लिखे हैं, आप सभी उन रूल्स को और जो डायग्राम बनाया गया है उसको ऐसे ही अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए और मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं, जिससे क्या होगा कि अपना जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को एग्जाम में करने में बहुत ही आसानी होगी। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन ने जो एग्जाम्पल किए थे ना उनमें क्या था कि यही कह रहे थे कि राम उत्तर में चल रहा है, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो अब वह किस दिशा में होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन था, सर दाएं बाएं कैसे टर्न करना है, उत्तर दिशा कौन सी माननी है, दक्षिण दिशा कौन सी माननी है, 90 डिग्री कहेगा तब कैसे मुड़ना है, 45 डिग्री कहे तब कैसे मुड़ना है, या कौन सी दिशा में मुड़ना है। तो ये सारी क्यूरीज आपको मैं आप क्लियर कर दूंगा इस चार्ट के द्वारा। तो ये सारा जो आपको चार्ट बनाया हुआ है ये आप अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिए, सेम ऐसा डिजिट का जैसा, और ये जो कुछ एक रूल्स है वो भी लिख लीजिए। पहले अपन इसको समझेंगे, फिर रूल भी आपको मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी सवाल आपका आए उसको आपको पढ़ना, ठीक है। और अब देखिए, सबसे पहले ये होता है भी राम कहीं खड़ा है या मकान है, स्कूल है, घर से स्कूल गया, बाजार गया, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जो भी स्थिति होगी जहां पे राम खड़ा होगा, श्याम खड़ा होगा, स्कूल होगा, घर होगा, उसको हमेशा आपको सेंटर पॉइंट में मानना है, ठीक है। और इस सेंटर पॉइंट से हमेशा ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर दिशा होगी। फिर नीचे की तरफ कौन सी होगी, दक्षिण दिशा होगी। जैसा कि भारत का जो अपना नक्शा है उसके अंदर दिशाओं को इंगित किया गया है, वैसे ही अपन को अपने इस चार्ट के अंदर इंगित करना होगा। और ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, अपना ये जो आप राइट हैंड जिसे कहते हैं ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। कुछ इस तरीके से दिशाओं के नाम लिख लेने। फिर देखेंगे कि उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा स्थित है वो हमेशा क्या कहलाती है, आपकी उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। पूर्व और दक्षिण के एकदम मध्य में जो दिशा इंगित होगी वो दक्षिण पूर्व कहलाएगी। दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो दिशा स्थित है वो दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी। पश्चिम और उत्तर के मध्य जो दिशा स्थित है वो उत्तर पश्चिम दिशा आपकी कहलाएगी। ये थी थोड़ी सी दिशाओं की बेसिक जानकारी। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान दीजिएगा, दिशा पूछी जाए तो आपको पता है भी दिशाओं की संख्या, अपने आपको पता है दिशाएं कितने, 4। कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और 4 उप दिशाएं होती है अपनी, जिसे अपन कहेंगे कि उत्तर और पूर्व के मध्य एक दिशा और स्थित होती है जिसे अपन उत्तर पूर्व के नाम से जानते हैं, और पूर्व और दक्षिण के मध्य जो दिशा होती है उसे दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं, और आपका पश्चिम और दक्षिण के मध्य जो दिशा स्थित है उसे दक्षिण पश्चिम के नाम से जाना जाता है। पश्चिम और उत्तर के मध्य जो दिशा स्थित होती है उसे अपन उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सवाल के अंदर क्वेश्चन आएगा कि राम अपने घर से उत्तर दिशा में जाता है, तो हमेशा ही आपको किस दिशा की ओर बढ़ना होगा, उत्तर दिशा की ओर बढ़ना होगा। और अपनी उत्तर दिशा कहां होगी, ऊपर की डायरेक्शन में माननी है। चाहे राम कहीं खड़ा हो और उत्तर दिशा के लिए बोला जाए तो हमेशा ही आपको ऊपर की ओर बढ़ना होगा। और अगर कहे राम पूर्व दिशा में बढ़ा तो आप कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सवाल का, कि पूर्व की ओर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा। अब देखिए, दाएं और बाएं सबके लिए कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, या सबके लिए कंफ्यूजन वर्ड्स हैं कि दाएं किस ओर मोड़ना है, बाएं किस ओर मोड़ना है। तो सरल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो 2 वर्ड्स याद रखिएगा जिसे अपन कहते हैं दाएं और आपके बाएं। ये दोनों वर्ड्स हैं, आपको बहुत बार क्वेश्चन
कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि दाएं कौन सा होगा या बाएं कौन सा होगा। तो इनको याद करने की सरल ट्रिक है, आपके एक को याद हो जाएगा तो दूसरा आपको पता अपने आप बाएं बच जाएगा। द से दाएं और द से होता है दाल। अपन खाना जिस हाथ से खाते हैं, दाल खाते हैं, वह हाथ हमेशा क्या होगा, आपका दायां हाथ होगा। अब आपका मुख किसी भी दिशा में हो और आपको बोला जाए कि दाएं मुड़ना है, तो उस स्थिति में आपका जो राइट हैंड है या जिसे आप खाना खाते हो उस दिशा में आपको मुड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहां पे पूर्व दिशा में खड़े हो और आपसे पूछा जाए कि आपको दाएं मुड़ना है, तो आप हमेशा ऐसा टर्न लेंगे और कितने डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, जब तक आपको यह बोला ना जाए कि आप 45 पे टर्न लीजिए, 180 पे लीजिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको कोण का मान नहीं दिया गया है, कोणीय विक्षेप नहीं दिया गया हो, तो आपको मुड़ने पर 90 डिग्री ही टर्न लेना होगा। अब आगे अब देखिए आपका मुख किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो चुका है। दक्षिण दिशा में होने पर आपको पता है आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किस दिशा में हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए जब आपका मुख दक्षिण दिशा में है तो आपका दायां भाग इस तरफ आ जाएगा और बायां भाग आपका इस तरफ आ जाएगा। हाँ, जैसा कि अभी बताया कि जैसे कुछ एक जो खाना अपना भाई सारे, जैसे आपको पता है मोस्टली जो बंदे हैं वो राइट हैंड से खाना खाते हैं। अभी क्वेश्चन किया बच्चे ने कि भाई जो खाना होता है सर कोई लेफ्ट हैंड से खाए तब, देखिए ऐसे कुछ एक चीजें को लिए तो आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। और फिर भी अगर नहीं रहता तो आप हमेशा क्या लीजिए, दायां बराबर क्या लिख दीजिए, राइट हैंड। यानी जो शब्द से ज्यादा चलता है आपका वो आपका राइट हैंड। और जो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं या लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं उनको भी थोड़ा सा समझना होगा, वो उल्टा याद कर लीजिए या तो फिर, यानी कुछ एक ही हैं जो विद्यार्थी से 100 में से देखे जाएं या एक या दो है बंदे जो राइट हैंड से खाना खाते हैं या जिनका राइट हैंड ज्यादा, सॉरी लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं या लेफ्ट हैंड उनका ज्यादा चलता है। ठीक है, अब देखिए अपन ने कहा भी पूर्व दिशा में था और उसका दायां भाग ये हो जाएगा, दक्षिण में होएगा तो दायां इस तरफ बायां इस तरफ। अगर दक्षिण पश्चिम में मुख हो तो दायां ऊपर की ओर बायां नीचे की ओर, पश्चिम में हो तो दायां भाग ऊपर की ओर और बायां भाग नीचे की ओर, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। इस तरीके से ये जो चार्ट है आप पूर्ण रूप से कॉपी में बना लीजिए और इसी तरीके से दिशाओं के नाम भी लिख लीजिए और दिशाओं के नाम के साथ साथ उत्तर में मुख हो तो दायां भाग ये होगा आपका, बायां भाग ये होगा, पश्चिम में होगा तो अपना दायां बायां भाग कौन सा होगा, पूर्व में होगा तो दायां बायां भाग कौन सा होगा। ये सारी चीजें आप एक बार कॉपी के अंदर इसी तरीके से चार्ट बनाकर नोट कर लीजिए आप अपना। ठीक है, ये था दिशाओं की बेसिक सी थोड़ी जानकारी। अब मैंने बता दिया भी 90 डिग्री टर्न लेना है। एक थोड़ी सी चीजें और होती है, एक आता है वामावर्त शब्द। क्वेश्चन क्या आएगा, वामावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसका ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने लिख रखा है वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। अब देखिए घड़ी की दिशा में घूमना ही हमेशा क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा। अपन सभी को पता है कि यह जैसे आपकी घड़ी है तो आपको पता है भी ऊपर की तरफ 12 लिखा होता है, नीचे 6, 3 और 9। अब क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि 12 से चला, पहले 3 पे पहुंचा, फिर 9 पे अगर वो पहुंचता है, सॉरी 12 से निकला, 3 पे पहुंचा, फिर 6 पे पहुंचता है, तो ये इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी। और अगर वही व्यक्ति क्या करे, 12 से 6 पर पहुंचने के लिए पहले 9 पर पहुंचे और फिर 6 पर पहुंचे, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यानी देखिए मैं दोबारा बताऊं आपको अपन को क्या करना है, अपन 12 पे खड़े हैं और 6 पे आना है। 12 पे खड़े हैं, घड़ी की डायग्राम बना हुआ है अपना, घड़ी का डायरेक्शन है और अपन को क्या करना है, 12 पे खड़े हैं और 6 पे आना है। अगर अपन ने पहले क्या किया, 3 पे आए और फिर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो अपनी कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त।
और अगर अपन सेम ही स्थिति में क्या करेंगे, 12 से पहले 9 की तरफ आते हैं, फिर 9 से 6 की तरफ आते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या हो जाएगा, वामाव्रत। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। राम उत्तर दिशा में खड़ा था, उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा, यानी क्या होगा कि राम यहां पे खड़ा था और एंटी क्लॉकवाइज जिसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है, इसका भी अपन को ध्यान रखना है। और अगर कहे कि क्लॉकवाइज घूमा, तो अपन को पता है कि यहां पे खड़ा था और क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया इस दिशा में उसने इसे टर्न लिया है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। ये चार्ट आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो आप बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि आप इसको अपनी कॉपी के अंदर बना सकें। और बनाने के बाद इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उनको सॉल्यूशन करने में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी और समय भी कम लगेगा, और क्वेश्चन में जो आंसर मिलेगा उनको भी अपन को प्राप्त करने में किसी तरीके से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यानी आंसर की जो श्योरिटीज होती है वो 100% रहेगी इस चार्ट के अकॉर्डिंग। देखिए एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने मिटा दी है, आप वापस इसको स्क्रीनशॉट ले ले, चाहिए आप इसका बना लीजिए 2 मिनट वीडियो को पुश कर करके। अब देखिए कुछ एक इसके रूल है, जो रूल है वो इसी चार्ट पर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला रूल क्या कहता है कि मुड़ना हमेशा 90 डिग्री होगा जब तक आपको कोई कोणीय मान या कोणीय विक्षेप नहीं दिया गया है। यानी आप क्या खड़े हैं, उत्तर दिशा में मुख किए हुए खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा में मुख किए हुए खड़े हैं। दो स्थिति इसीलिए गया है क्योंकि दिशा या तो दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा। अगर आपका मुख उत्तर दिशा में है और आपको सीधा बोला जाए कि आपने दाएं मुड़ना है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री पे मुड़ जाएंगे ऐसे। यानी पहले आपका उत्तर दिशा में मुख था और जब एक बार दाएं मुड़ने पर आपका मुख किस दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। और अगर यही स्थिति हो और आपसे कहा जाए कि आपको बाएं मुड़ना है, मुख आपका उत्तर दिशा में बाएं मुड़ना है, तो आपको 90 डिग्री से क्या लेना होगा, विक्षेप लेना होगा, और आपका मुख किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में मुख हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए, अब आपको दोबारा कहा जाए, क्या कहा जाएगा कि आपने पहले भी क्या मोड़ा, दाईं मोड़ा, और वापस आपको बोला जाए कि एक बार दाएं और मुड़िए, तो आप किस दिशा में मुख किए हुए हैं, पूर्व दिशा में मुख किए हुए हैं, तो आपको दायां भाग कौन सा होगा कि आपको नीचे की तरफ मुड़ना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आपका मुख पूर्व की तरफ हो तो आपका जो दायां हाथ है, राइट हैंड है, इस तरह से आपको मुड़ना होगा। अब आपका मुख किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में मुख हो जाएगा आपका। इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए, आपने शुरुआत किस दिशा में मुख से की थी, उत्तर दिशा में मुख से की थी। आपने पहला टर्न लिया दाईं ओर, दूसरा टर्न लिया दाईं ओर। अब आपका मुख किस दिशा में हो गया है, दक्षिण दिशा में हो गया है। पहले किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था। अब आपका मुख किस दिशा में हो गया है, अगर इसको देखा जाए सीधी रेखा में कि आपने शुरुआत तो उत्तर दिशा से की थी, अब आपका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। इससे अपन को समझ में आ गया कि जब 2 बार बाएं बाएं दाएं दाएं बोला जाए तो अपना मुख पूर्व की दिशा के विपरीत दिशा में हो जाएगा। आया समझ में। यहां पे देख लीजिए, पहले अपन ने बाईं तरफ मुख किया तो पश्चिम दिशा में हो गया था अपना। अब अगर अपन क्या करेंगे, एक बार बाईं तरफ और मुड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना नीचे की। देखिए पश्चिम, बायां भाग कहां होगा, हमेशा इसका नीचे की ओर मुड़ना है। अब अपना मुख किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। सीधी रेखा में बनाए तो अपन पहले उत्तर में चल रहे थे और सारा सॉल्यूशन करने के बाद अपन दक्षिण दिशा में चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब 2 समान टर्न लेने हो, चाहे दाया दाया हो चाहे आपका बाया बाया हो, तो अपन हमेशा किस दिशा में चले जाएंगे, विपरीत दिशा में चले जाएंगे। ये सवाल को पढ़ते ही कम समय में सॉल्व करना है, यानी आपको पेन टच नहीं करना है, सीधा आंसर दे सकते हैं। अगर सवाल में लिखा हो कि राम उत्तर की दिशा में बढ़ रहा था, उसने पहले बाएं लिया,
फिर एक और बाएं टर्न लिया, तो बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। यानी 2 बार समान दिशा में टर्न लेने पर हमेशा ध्यान दीजिएगा वो किस दिशा में आ जाएगा, विपरीत दिशा में आपका आ जाएगा। अब देखिए एक बार बाएं और एक बार दाएं दिशा में। आपको करना क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन है इस पे बेस पे आधारित है, उनको आराम से फ्री माइंड होके करना होगा। जल्दबाजी में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉपिक नया है और कंफ्यूजन वाला है। दाएं दाएं बाएं बाएं, अपन जनरली लैंग्वेज में भी चाहे तो दाएं बाएं में अपन को क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन के मामले में अपन को कंफ्यूजन पैदा हुआ तो अपना आंसर क्या हो सकता है, गलत होने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए ये रूल अपन ने समझ लिया, ये रूल देखते हैं। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, बाएं दाएं दाएं बाएं समान ही दिशा, दोनों लूंगा यानी दो व्यक्ति, चलो पहले उत्तर दिशा में मुख किए थे, अब बताइए किस दिशा में मुख करता हूं। अब मैं मुख करता हूं अपना पूर्व दिशा में। ध्यान दीजिएगा, एक का पूर्व दिशा में मुख है और एक का पश्चिम दिशा में मुख है। पूर्व दिशा में मुख है वो है ए, और पश्चिम दिशा में जिसका मुख है वो है बी। देखिए ये है पूर्व दिशा में मुख किए हुए, यह है आपका पश्चिम दिशा में मुख किए हुए खड़े हैं। अब क्या एक बार इसको बाएं चलाना है फिर इसको दाएं चलाना है। ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति पूर्व दिशा में हो तो इसका बायां भाग कौन सा होगा। ये देखिए पूर्व बायां भाग लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, यानी आपको 90 डिग्री ऐसे मुड़ना है। ठीक है, अब आपका मुख किस दिशा में हो चुका है लिख लीजिए रफ में। देखिए सारी गणना रफ में करनी है अपन को, लिख लीजिए। और फिर किस दिशा में, राइट हैंड यानी दाएं तरफ मुड़ना है। जब अपना मुख उत्तर में हो तो अपना दायां और राइट हैंड ये होगा, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा आप इस दिशा में टर्न करना है पूर्व की स्थिति के 90 डिग्री में। अब अगर पूछा जाए कि ए का मुख किस दिशा में है, अगर ए ने पहला टर्न लिया बाएं फिर लिया दाएं, तो बताइए मुख किस दिशा में होगा। तो आपको पता है पहले भी मुख मेरा क्या था, पूर्व की ओर था, और अभी भी मुख मेरा क्या है, पूर्व की ओर है। यानी एक बार बाएं एक बार दाएं चलने पर मुख क्या हो जाएगा, पूर्व की दिशा प्राप्त कर लेगा, चाहे वो पूर्व में मुख किए हुए था या उत्तर में मुख किए हुए था या दक्षिण में मुख किए हुए खड़ा था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक बी है जो पहले किस दिशा में मुड़ता है, दाई दिशा में मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा दाई दिशा में, तो पश्चिम का दायां क्या होगा, ऊपर की ओर, ये लीजिए। और अब मुख इसका किस दिशा में हो गया है, दाई दिशा में हो गया है। और अब किस दिशा में, बाई दिशा में। उत्तर का बायां भाग कौन सा होगा, कुछ इस तरीके से बायां भाग होगा। ये भी 90 डिग्री मुड़ना है और ये भी आपको 90 डिग्री मुड़ना है। तो देखिए पहले भी पश्चिम दिशा में मुख था, अभी भी पश्चिम दिशा में मुख है। यानी अपने क्या समझ में आया कि जब एक साथ दो समान टर्न लिए जाएं, बाएं बाएं या दाएं दाएं, तो अपना मुख पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। और अगर एक बार दाएं एक बार बाएं या पहले दाएं फिर बाएं, तो अपना मुख समान ही दिशा में रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सवाल को कम समय में सॉल्व करने के लिए इन ट्रिकों का, इन रूल्स का आपको पालन करना होगा और आंसर की सटीकता की ओर अपन पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे जानकारी लगी आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस जानकारी को अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी इसको समझे और इस पे आधारित जो भी उनके कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएं। मैंने देखिए पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक कमेंट कीजिएगा, उसमें फिर मैं आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश की जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले कर चुके हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन था कुछ एक विद्यार्थियों का, सर इसकी थोड़ी जो चार्ट है इसको दोबारा समझाइए और रूल्स ये आपके मैंने लिखवा दिए हैं बोर्ड के ऊपर। ये सारा आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास में। अब मैं इस पे आधारित
कुछ एक एग्जाम्पल और करवाऊंगा, फिर अपन इसको क्लोज करेंगे। दिशा ज्ञान परीक्षण पर आधारित कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे, जो अपने अभी तक समझा था चार्ट को, दिशाओं को, उन पे बेस्ट कुछ एक एग्जाम्पल, जिससे अपना पकड़ मजबूत होगी। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए राइटिंग में थोड़ा है तो मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं आप लिखते जाएंगे कि राम अपने घर से जो मुख किस दिशा में, उसका उत्तर पूर्व की दिशा में, यानी राम किस दिशा में मुख किए हुए खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, पहले उत्तर पूर्व दिशा में मुख किए हुए खड़ा है। सीधा चलकर बाईं ओर मुड़ा, सीधा चलकर बाईं ओर मुड़ा और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ा, तो बताइए उसका मुख किस दिशा में होगा। यानी पहले तो देखिए सवाल को क्या सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या। देखिए सीधा चला और बाईं ओर मुड़ा और चला, अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ा, तो बताइए उसका मुख किस दिशा में। अभी अपन ने किया था जब 2 बार बाईं मुड़ना हो या 2 बार दाएं मुड़ना हो तो अपना मुख किस दिशा में होगा, हमेशा ही। ये ट्रिक अभी अपन ने देखी थी कि जब 2 बार अपन एक ही दिशा में मुड़ते हैं या 2 बार अपन दाएं मुड़े या बाएं मुड़े तो अपना मुख हमेशा किस दिशा में आ जाएगा, विपरीत दिशा में आ जाएगा। और उत्तर पूर्व की विपरीत दिशा कौन सी होती है, देखिए उत्तर पूर्व कौन सी होगी, पहले तो ये लिखिए, ये उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये दिशा होती है हमेशा ही उत्तर पूर्व आपकी। इसकी विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये ट्रिक अपन को याद थी कि जब 2 बार समान दिशाएं हो, चाहे दाएं दाएं हो चाहे बाएं बाएं हो, तो अपन किस दिशा में आ जाएंगे, विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये तो सीधा ट्रिक से या नियम से हो गया अपना। अब अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डायरेक्शन बना लेनी है आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और आपका पश्चिम। अब देखिए राम का मुख किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है, तो मान लीजिए ये थे राम जी, इनका मुख उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी आपकी, ये दिशा होगी, तो ये लीजिए इनका मुख इस दिशा में। आ गया समझ में। और कुछ दूरी तक ये चले और फिर किस दिशा में इन्होंने को मुड़ना, ये मुड़े थे आपके बाईं ओर, यानी उत्तर पूर्व में मुख था और बाईं ओर मुड़ते हैं, तो आपको पता है यह भाग इसका बायां होगा। तो मैं कितने डिग्री, 90 डिग्री बाएं मुड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मैं 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ गया और पुनः चलने पर वह फिर बाईं ओर मुड़ गए। देखिए ये बाईं ओर मुड़ गए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब इनका मुख किस दिशा में है, ध्यान दीजिएगा, ये आप बना लीजिए चाहिए चार्ट इस तरीके से। अब देखिए ये अगर उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये जो बीच की दिशा आपको मिल रही है दक्षिण और पश्चिम में, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। या जो इसकी है पूर्व की, एकदम क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा प्राप्त होगी। ये था पूर्ण रूप से अभी जो अपन ने उदाहरण समझे थे या जो भी नियम देखे थे उस पर आधारित क्वेश्चन। आगे देखिए, सचिन अपने घर के बाहर उत्तर दिशा में खड़ा है और वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। देखिए यहां पे सिर्फ दिशा पूछा था, यहां पे दूरी दे रखी है, तो दिशा भी पूछ ली और दूरी भी पूछ ली है। कुछ नहीं, तरीका वही रहेगा सवाल को अपने सॉल्व करने का कि जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा करते जाएंगे और आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी अपने घर के बाहर उत्तर दिशा में खड़ा है, लीजिए घर बना लीजिए, उत्तर दिशा तो आपको पता यही है, उत्तर दिशा में खड़ा है और बाएं मुड़ा। अब अपन को पता है कि जब आदमी का मुख उत्तर दिशा में हो तो उसका ये जो हाथ है वो बायां होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो मैंने क्या किया, ये लीजिए टर्न कर लिया,
और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, तो अब इसका मुख पश्चिम दिशा में है और आपको पता भी है कि 2 बार बाएं होता है, ये उत्तर का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो ये लीजिए, और कितना चला, बाएं मुड़कर 5 किमी चला। ये लो जी 5 किलोमीटर। अब इसका मुख हो गया दक्षिण दिशा में, अंत में पुनः बाएं मुड़ा, यानी दक्षिण दिशा का बायां भाग आपको पता है, तो ये हो जाएगा। और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। अब ये यहां पे खड़ा हो गया और पूछा है घर से किस दिशा में है। अब देखिए ये तो है घर, पहले किस दिशा में था, उत्तर दिशा में। एक टर्न लेने पर किस दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। फिर दोबारा बाएं मुड़ने पर किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा से पुनः बाएं मुड़ने पर अब घर की कौन सी दिशा में आ गया है, यानी घर है ऊपर, अपन खड़े हैं नीचे की तरफ, तो नीचे हमेशा कौन सी दिशा मैप के अंदर मानते हैं अपन, दक्षिण दिशा। तो यहाँ पे क्या ले हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। और घर से दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए कि ये जो आपको पता सीधा आया था 10, फिर 5 दक्षिण में, और फिर वापस 10 चला, तो यानी घर की तो सीधी दिशा में आ गया, लेकिन घर से कितना दूर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ऐसा जो है ऑप्शन होगा ना, वो राइट होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, किस दिशा में कितनी दूरी पर। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि दिशा तो दक्षिण आ गई अपनी, ठीक है, अब वो दूरी में क्या करेंगे, 10 5 15 और 10 क्या हो जाएगा, 25। तो ये आप लिख देंगे दक्षिण दिशा और 25 किलोमीटर दूर है, ये भी ऑप्शन होगा। जबकि इसमें पूछा है कि सीधा घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो घर तो यहां पे ही था, घर तो किसका नहीं है, यही घुमा है और वापस आपको पता है घर से विपरीत दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में, और सीधी दूरी कितनी हो जाए इसकी, 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा और 5 किलोमीटर जो ऑप्शन है वो राइट होगा, न कि 25 वाला। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे घूमना नहीं है, आपको सीधा ये ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल जो अपनो दे रखा है कुछ, राम 8 किलोमीटर दक्षिण एवं 3 किलोमीटर पूर्व, अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर पहुंच गया। यानी राम कहीं पे खड़ा था, ठीक है, ये आ गया आपका राम बाबू। राम बाबू ने क्या किया, अपनी दिशा पे जहां पे भी ये खड़े थे ना, यहां पे प्लेटफॉर्म पे, इससे दक्षिण दिशा में, तो आपको पता है दक्षिण दिशा हमेशा कहां होगी, नीचे की तरफ। और कितना चले, 8 किलोमीटर चले। और पूर्व दिशा में मुड़े, यानी दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और पूर्व दिशा, आपका मुख दक्षिण दिशा में है तो पूर्व दिशा आपको पता है, यहां पे टर्न लेना होगा, कितना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा, यहां से लिख लीजिए पूर्व दिशा। आगे क्या कह रहा है, पूर्व दिशा और यहां से उत्तर दिशा में, यानी अपन खड़े हैं, उत्तर दिशा हमेशा कहां होती है, ऊपर की ओर। और कितने चले हैं राम बाबू, 4 किलोमीटर चले हैं। यानी आया 8 था, गया 4 है, तो लगभग अपन इसको यहां पे बीच में खड़ा कर देते हैं एंडिंग पॉइंट पे, और ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान से क्या है, कितना दूर है। यानी राम खड़ा यहां था, पहुंच यहां गया है, तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी होगी। तो आप बता सकते हैं ये दूरी कितनी होगी, लगाइए दिमाग कि निकले यहां थे, घूम घुमा के यहां पहुंच गए हैं, ए से निकले बी पर पहुंच गए, तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। लगाइए कोई मैथ्स का फॉर्मूला, जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, कोई त्रिभुज बन रहा है, कोई आयत बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, ताकि अपन इसको सॉल्यूशन कर सके। तो देखिए समय को बर्बाद न करते हुए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता देता हूं कि आप क्या थे, 4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं।
तो आप मान सकते हैं जी ये दूरी जब 3 थी, इसके समानांतर ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 4 थी तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब आप 8 में से 4 दूरी ऊपर चढ़ चुके हैं तो कितनी बची पीछे, 4 किलोमीटर बची, यानी यह भी 4 और ये भी 4। तो आपको ए बी ज्ञात करनी है। तो आप इसे एक त्रिभुज बना लीजिए कुछ इस तरीके से कि ए बी और सी, ये भी 4 ये 3, यानी पहले यहां खड़ा था अब यहां पहुंच चुका है, 2 दूरियां हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक आधार, एक लंब और एक कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जब 2 भुजा का मान दे रखा हो तो तीसरी भुजा अपन आसानी से ज्ञात भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी अपन को सीधी दूरी ये ज्ञात करनी है तो ये 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा ही कर्ण होती है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। आधार है 3, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 25 का भी क्या करना है, रूट, तो कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कितनी दूर होगा, 5। राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। ये जो ऑप्शन में होगा ए में बी में वो आपका राइट होगा। और दिशा अगर पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप वो डायग्राम बना लीजिए चार्ट। ये है उत्तर दिशा, ये है पूर्व दिशा, ये है दक्षिण दिशा। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो 5 किलोमीटर, और दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। ये थे अपने दिशा ज्ञान परीक्षण पर आधारित क्वेश्चन देखो बहुत सारे किए हैं और भी करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी बुक्स है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन को पुटअप कर दीजिए, नेक्स्ट की जो क्लास होगी उसके अंदर उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। धन्यवाद।